नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी आपका बीसीसी एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम जो बायोलॉजी में ब्लड जो पढ़ रहे थे उसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखो, आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बड़ा इंतज़ार, बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा। बस कारण यही है कि जिस हिसाब से धीरे धीरे क्लासें बनती गई, फिजिक्स वगैरह की भी बना दी मैंने बीच में, तो आपने वो देखी होंगी अच्छे से। आज फिर से हम वापस से बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास, शायद पार्ट नंबर अपने 14 है, 14, इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। और हम अब जो पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट जो पार्ट है किसका, ब्लड का पार्ट 3। 2 पार्ट हम ब्लड के यहाँ से पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हम जो अगला जो पार्ट है ब्लड का, वो हम देखने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से समझना, इसको अच्छे से समझते हुए चलना। ब्लड के बारे में हम जो बेसिक जो चीज़ें थी वो हम आपको बिल्कुल समझा चुके हैं, सिखा चुके हैं। अब आगे क्या है क्या नहीं है वो सारी चीज़ें अब हम देखते हैं, ठीक है। तो अच्छे से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी जहाँ तक कोशिश रहती है कि आपको चीज़ों में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं ब्लड का पार्ट नंबर 3। इससे पहले हमने देख लिया था कि रक्त कितने प्रकार का होता है, क्या क्या चीज़ें रक्त में पाई जाती हैं, और रक्त का निर्माण होना क्या कहलाता है, कमी को अपन क्या कहते हैं, वो सारी बात अपन इसमें कर चुके हैं। अब हम आगे जब बढ़ते हैं तो आप ध्यान से इसको समझते हुए चलना कि जैसे ये हमारी हड्डी होती है, ये क्या है, अपनी बोन है, हड्डी। ये क्या है, अपनी हड्डी। इस हड्डी में दोनों छोर पर यहाँ पर पाया जाता है हमारे रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो, इसको हिंदी में कहते हैं लाल अस्थि मज्जा। किस नाम से जानते हैं इसे अपन? लाल अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं। और इसमें बीच में जो इस तरीके से जो संग्रहित रहता है उसे हम कहते हैं येलो बोन मैरो। इसे हम किस नाम से जानते हैं? येलो बोन मैरो के नाम से हम इसको जानते हैं। तो हमारी जो बोन होती है, हड्डी जो होती है, इस बोन में जो द्रव जो भाग होता है, हड्डी में जो द्रव भाग होता है, इससे हम एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है अस्थि मज्जा, या फिर अपन इसको किस नाम से बोलते हैं इंग्लिश में? बोन मैरो। आप इंग्लिश वगैरह में जो स्पेलिंग है वो देख लिया करो, बोन मैरो या फिर अस्थि मज्जा, ठीक है। रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। अब ये काम किस तरीके से करते हैं? तो ये जो रेड बोन मैरो होता है, इसमें निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? निर्माण होता है। और निर्माण किसका अपन बोल सकते हैं? रक्त का निर्माण होता है। किसमें? रेड बोन मैरो में। और रक्त में मुख्य रूप से कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? आपने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेट्स। कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेट्स। अब हम थोड़ा सा अगर इनकी बात करें तो एक तो होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और अगली होती है अपने क्या? प्लेट्स, ठीक है। और क्या होते हैं अपने? प्लेट्स। आप इंग्लिश वगैरह देख लेना, जिसको अपन क्या कहते हैं? बिंबाणु के नाम से अपन इसको जानते हैं। अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, और प्लेट्स जो होती हैं इनकी संख्याएं कितनी होती हैं। और ये जो है दोनों के दोनों अलग अलग मेल और फीमेल में क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। यहाँ तो हो जाएगा मेल और यहाँ क्या हो जाएगा? फीमेल। मेल और फीमेल। अगर हम बात करें आरबीसी की, तो मेल में जो आरबीसी पाई जाती हैं वो लगभग 55 से 65 लाख पाई जाती हैं।
कितनी आरबीसी पाई जाती है? 55 से 65 लाख आरबीसी पाई जाती हैं। और अगर अपन को लाख के बजाय अगर अपन इनको अपन जैसे मिलियन में बात करें, किस में बात करें? मिलियन में, तो 5.5 मिलियन से 6.5 मिलियन, बात वही होती है। ठीक है, आरबीसी मेल में कितनी पाई जाती है, पुरुषों में कितनी पाई जाती है? 55 से लेकर के 65 लाख या 5.5 मिलियन से 6.5 मिलियन। लेडीज़ों में अगर अपन बात करें तो लेडीज़ों में पाई जाती है लगभग 45 से लेकर के 55 लाख तक या 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन तक इनमें क्या पाई जाती है? आरबीसी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? आरबीसी। जो डब्ल्यूबीसी होती है वो मेल और फीमेल में दोनों में इक्वल होती है, बराबर होती है। वो लगभग 4000 से लेकर के 11000 तक मेल और फीमेल में पाई जाती है। तो कितनी दोनों में? लगभग 4000 से लेकर के 11000 तक दोनों में मेल और फीमेल में आरबीसी, ये डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। प्लेट्स की अगर अपन बात करें कि मेल में और फीमेल में प्लेट्स कितनी पाई जाती हैं, तो ये भी दोनों में बराबर पाई जाती हैं। इनकी भी कोई संख्या इस तरीके से नहीं है कि मेल में इतनी है और फीमेल में इतनी है। तो 1.5 लाख से लेकर के ये 4.5 लाख तक हो सकती है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपसे बोल दे कि सर ये मात्रा कितने में होती है, ब्लड की कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो ब्लड की जो मात्रा होनी चाहिए वो होनी चाहिए लगभग 100 ml। कितने? 100 ml। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने की बात की कि लाल अस्थि मज्जा में निर्माण होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेट्स का। आरबीसी मेल में होती है 55 से 65 लाख, फीमेल में इतने से इतनी होती है। डब्ल्यूबीसी 4000 से 11000, प्लेट्स या परमाणु 1.5 लाख से 4.5 लाख तक। ठीक है, 100 ml ब्लड के अंदर। अब रेड बोन मैरो में तो इनका निर्माण हो गया, लेकिन ये जो येलो बोन मैरो होता है इसमें क्या होता है? तो इसमें तो इनका निर्माण हो गया और इसमें ये संग्रहित होती हैं। तो येलो बोन मैरो में ये सारे के सारे जो हैं क्या होती हैं? संग्रहित होती हैं, मतलब कलेक्शन इनका होता है। अब आप इनको अगर लिखना चाहो किस तरीके से लिख सकते हो? तो अपन कह सकते हैं कि लाल अस्थि मज्जा में तीनों रक्त कोशिका बनती हैं। क्या लिख सकते हो? लाल अस्थि मज्जा में तीनों रक्त कोशिका बनती हैं। लाल अस्थि मज्जा में तीनों की तीनों रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं? बनती हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि ये तीनों की तीनों जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, रक्त कणिकाएं होती हैं, ये संग्रहित कहाँ होती हैं? तो आप क्या बोलोगे? येलो बोन मैरो, या फिर इसे अपन किस नाम से जानते हैं? पीत अस्थि मज्जा। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं तीनों रक्त कोशिकाएं पीत अस्थि मज्जा में संग्रहित होती हैं। तो देखो, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे बेसिक बातें थी, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसमें अभी तक हमने ऐसे किसी के बारे में भी ऐसे इस तरीके से नहीं पढ़ा कि आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है। सिर्फ और सिर्फ अभी हमने यही बताया है आपको कि ये किस तरीके से कार्य करती हैं, कहाँ इनका निर्माण होता है, कहाँ इनका संग्रहण होता है। तो वही मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। वापस से एक बार मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ कि ये हमारी हड्डी है, बोन। बोन में हड्डी में एक द्रव भाग होता है जिसे अपन कहते हैं अस्थि मज्जा, बोन मैरो, अस्थि मज्जा। यहाँ पर दो अस्थि मज्जाओं की अपन बात कर रहे हैं, एक तो रेड बोन मैरो और एक येलो बोन मैरो। लाल अस्थि मज्जा, पीत अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा में क्या होता है कि जो तीनों प्रकार की जो रक्त कणिकाएं होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनका निर्माण होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेट्स। आरबीसी मेल और फीमेल में दोनों में अलग अलग होती हैं। अगर हम मेल की बात करें आरबीसी की, तो मेल में जो आरबीसी जो होती है लगभग ये कह सकते हैं अपन, मिलियन की अगर बात करें तो 5.5 से 6.5 मिलियन तक की अगर बात करें, 55 से 65 लाख। फीमेल में लगभग 45 से 55 लाख, मतलब उससे 10 लाख के आसपास कम अगर अपन बात करें तो
4.5 मिलियन से लेकर के 5.5 मिलियन तक। WBC जो दोनों में जो है लगभग सेम होती है, 4000 से लेकर के 11000 तक। और जो बिम्बाणु या जो प्लेट्स होती हैं, प्लेटलेट होती हैं, वो प्लेटलेट्स जो होती हैं वो मेल और फीमेल में भी दोनों में लगभग ये इक्वल होती हैं, 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख तक। ठीक है, इसके बाद में हमने बताया कि यहाँ तो इनका निर्माण होता है और येलो बोन मैरो में इनका क्या होता है, संग्रहण होता है। तो ये छोटी छोटी अपन ने बात की थी, एक बार आप यहाँ तक इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब हम जो पढ़ने वाले हैं, हेडिंग शुरुआत से ही चालू करते हैं। लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका या इसी को अपन कहते हैं RBC। अगर हम RBC की या लाल रक्त कणिका की बात करें तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि अपन इसको एरिथ्रोसाइट क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं इसे अपन, एरिथ्रोसाइट। ठीक है, अब RBC जो होता है, RBC में केंद्रक अनुपस्थित होता है। RBC में केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ये जो RBC होता है, लाल रक्त कणिकाएं, इनका जो रंग होता है, इनका रंग कैसा होता है, लाल होता है। भाई सिंपल सी बात है, रंग कैसा होता है, लाल। और इनका जो लाल रंग होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण, हिम के कारण। किसके कारण, हिम के कारण अपन इस तरीके से बता सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ पर इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आप देखना। ये मैंने मान ली क्या है, RBC, और इस RBC में केंद्रक क्या है, अनुपस्थित। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। इसमें केंद्रक क्या है, अनुपस्थित। केंद्रक अनुपस्थित है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है इसमें, हीमोग्लोबिन HB। ये जो हीमोग्लोबिन है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, हिम प्लस ग्लोबिन। कितने शब्दों से मिलकर बना होता है ये, दो शब्दों से। एक तो क्या है, हिम, और एक होता है ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कितने शब्दों से मिलकर बना होता है, दो शब्दों से। एक क्या होता है, हिम, और दूसरा क्या है, ग्लोबिन। अगर हम हिम की बात करें तो ये जो हिम जो आता है ये हम खाने से प्राप्त करते हैं। हिम को कहाँ से प्राप्त करते हैं, हम खाने से प्राप्त करते हैं। और खाने से किसके माध्यम से, Fe के माध्यम से, मतलब आयरन के माध्यम से। ये जो ग्लोबिन जो होता है, इस ग्लोबिन का निर्माण हमारी बॉडी करती है। और बॉडी में भी कौन करता है, लिवर, यकृत। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें समझ में आई कि RBC में केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। RBC में केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। अपन इसके जीवन काल की बात करेंगे तो 120 दिन होता है। तो RBC में केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। RBC में जो इसका लाल रंग जो अपन बात करें तो वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, हिम प्लस ग्लोबिन। हिम का मतलब होता है आयरन, लोहा, जो अपन कहाँ से प्राप्त करते हैं, भोजन से प्राप्त करते हैं। तो भोजन से अपन प्राप्त करते हैं Fe, आयरन के रूप में, Fe के रूप में। ग्लोबिन जो होता है इसका निर्माण हमारी बॉडी खुद करती है, मतलब लिवर में होता है इसका निर्माण, बॉडी के लिवर में। अब कई बार क्या होता है कि हम खाने के माध्यम से क्या होता है कि हम जो Fe होता है इसकी मात्रा कम लेते हैं। Fe की मात्रा क्या लेते हैं, कम लेते हैं भोजन के माध्यम से। ये जो हिम होता है
इसकी मात्रा को हम कम लेते हैं। अगर हीमोग्लोबिन में अगर हिम कम होगा तो हीमोग्लोबिन भी क्या बनेगा, कम बनेगा। और अगर हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो आरबीसी भी क्या होगी, कम होगी। और आरबीसी अगर कम होगी तो हमारे शरीर के अंदर किसकी कमी हो जाएगी, रक्त की कमी हो जाएगी। समझ रहे हो? तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ कि अगर बॉडी में अगर आप आयरन की अगर कमी हो जाए, किसकी कमी हो जाए, Fe की कमी हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है भाई, आयरन की कमी, हिम की कमी, हिम की कमी से किसकी कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी से किसकी कमी, आरबीसी की कमी। और आरबीसी की कमी का मतलब है किसकी कमी, रक्त की कमी। और रक्त की कमी को अपन क्या कहते हैं यहाँ पर, एनीमिया। किस नाम से जानते हैं, एनीमिया के नाम से जानते हैं। तो मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये है हमारी बॉडी। अगर इस बॉडी में हम Fe की मात्रा कैसे लें, कम लें। अगर Fe कम लेंगे तो क्या होगा बताओ, हिम की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और अगर हिम की कमी हो जाएगी तो बताओ हीमोग्लोबिन की भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो बताओ आरबीसी की भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और मुख्य रूप से जो ब्लड में जो सबसे ज़्यादा जो पार्ट माना जाता है वो आरबीसी ही माना जाता है। आरबीसी होता ही है, माना क्या जाता है। अगर आरबीसी की कमी होगी तो इसका मतलब है ब्लड की कमी, ब्लड की कमी। और ये जो ब्लड की कमी है, इस रोग को अपन किस नाम से जानते हैं, एनीमिया के नाम से इसको अपन जानते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ, अगर आप नोट्स वगैरह बना रहे हो तो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप लिख सकते हो। वैसे तो यहाँ से आपको पूरा ये कंप्लीट यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। मैं बोल रहा हूँ फिर भी, सबसे पहले मैं लाइन बोलता हूँ क्या, कि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। लिख लिया होगा, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। अगला, आरबीसी हीमोग्लोबिन, आरबीसी हीमोग्लोबिन से बनी होती है। आरबीसी हीमोग्लोबिन से बनी होती है। आरबीसी किससे बनी होती है, हीमोग्लोबिन से बनी होती है। अगला एरो बना के, हीमोग्लोबिन हिम तथा ग्लोबिन से मिलकर बना है। अगला एरो बना के लिखना होगा आपको, हीमोग्लोबिन हिम तथा ग्लोबिन से मिलकर बना है। अगला एरो बना के लिखना, हिम का निर्माण मनुष्य शरीर नहीं कर पाता। हिम का निर्माण मनुष्य शरीर नहीं कर पाता, लेकिन ग्लोबिन का निर्माण मनुष्य शरीर और कोष्टक में लिख लेना यकृत, कोष्टक में क्या लिख लेना, यकृत कर लेता है। कि हिम का निर्माण तो शरीर नहीं कर पाता, लेकिन जो ग्लोबिन होता है उसका निर्माण यकृत कर लेता है, हमारी बॉडी में हो जाता है। कहाँ पर, यकृत में। अगला एरो बना के लिखो, आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। एक और एरो लिख लो, हिम मतलब ये हिम आयरन से बना होता है। हिम
आयरन से बना होता है। अगला रो बना के लिखो, शरीर में आयरन, शरीर में आप इस तरीके से लिख लेना, शरीर में आयरन ऐसे ऑब्लिक हिम ऑब्लिक आरबीसी, इस तरीके से है ना। शरीर में आयरन ऑब्लिक हिम ऑब्लिक आरबीसी ऑब्लिक ब्लड की कमी से एनीमिया हो जाता है, की कमी से एनीमिया हो जाता है। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं कि ये जो हीमोग्लोबिन होता है इसके कार्य क्या हैं। हीमोग्लोबिन के कार्य, हीमोग्लोबिन के कार्य, हीमोग्लोबिन बोल दो या आरबीसी बोल दो, क्योंकि आरबीसी का निर्माण मुख्य रूप से किससे होता है, हीमोग्लोबिन से ही होता है। तो हीमोग्लोबिन या आरबीसी का जो कार्य है, आरबीसी के जो कार्य हैं वो कार्य क्या क्या हैं, अब अपन उनके बारे में बात करते हैं। हाँ जी, देखो समझना, ये होते हैं अपने फेफड़े। ये क्या होते हैं, फेफड़े। और अपन जानते हैं अपन O2 ग्रहण करते हैं, क्या लेते हैं, O2, और ऑक्सीजन आती है कहाँ पर, लंग्स में, फेफड़ों में। O2 कहाँ पर आ जाती है, फेफड़ों में आ जाती है। अब देखो, जब ऑक्सीजन जब फेफड़ों में आ जाती है तो इस ऑक्सीजन को हमारे को माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाना पड़ता है। कैसे, आप इधर समझना कि हमारी बॉडी को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा तब भी बनती है जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में मिलते हैं। तो हमने जब पढ़ा था इंसुलिन हार्मोन के बारे में, तो वो ग्लूकोज को लेके जाती है कहाँ तक, कोशिका तक। तो हमारी बॉडी जो होती है कोशिका से मिलकर बनी होती है, और कोशिका में ही एक संरचना होती है। मैं इसको इस तरीके से आपको समझाने के लिए इस तरीके से बना रहा हूँ। इसे अपन कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर बनती है ऊर्जा, और ऊर्जा बनेगी तो हमारे जो अंग हैं, बॉडी जो है वो क्या करेगी, कार्य करेगी। तो ऊर्जा बनने के लिए ज़रूरी होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिले। अपन ने जब पहले पढ़ा था तो ग्लूकोज का जो परिवहन करता है वो करता है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। तो ग्लूकोज को तो लेकर के आ गया था इंसुलिन हार्मोन। अगर आपको नहीं पता तो अंतःस्रावी ग्रंथि का 3rd पार्ट है, वहाँ पर आप इसको देख लेना। तो ग्लूकोज का परिवहन करता है इंसुलिन हार्मोन। लेकिन इस ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर के बॉडी के प्रत्येक भाग तक ले जाने का काम कौन करता है, वो करता है हीमोग्लोबिन। कौन करता है, हीमोग्लोबिन। तो आप समझना कि जैसे ये है एक रक्तनलिका, और इस रक्तनलिका में क्या बहता रहता है, आप सब जानते हो इस रक्तनलिका में क्या बहता रहता है, रक्त बहता रहता है। अब इस ऑक्सीजन को यहाँ से जाना होता है कहाँ पर,
कोशिका तक, बॉडी के हर एक भाग तक। तो इसमें रक्त नलिका में एक गाड़ी होती है और एक गाड़ी बोलती है कि अगर किसी को कोशिका तक चलना है, माइटोकॉन्ड्रिया तक चलना है, तो मेरे ऊपर आकर के क्या हो जाए, वो बैठ जाए। तो ऑक्सीजन सोचती है कि मेरे को कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो क्यों ना मैं इसके ऊपर बैठ जाऊँ। तो ये ऑक्सीजन इसके ऊपर आ गई और इस गाड़ी ने इस ऑक्सीजन को ला करके यहाँ पर इस तरीके से, ये ऑक्सीजन था कि भाई उतरो, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से आ गई, अब ऑक्सीजन चली गई इसके अंदर। कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन का परिवहन कर रही है ये गाड़ी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा रही है। कौन? ये गाड़ी। तो इस गाड़ी का नाम क्या है? इस गाड़ी का नाम है हीमोग्लोबिन। इस गाड़ी का क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। इसका मतलब है कि जो हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या काम करता है? ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और उस ऑक्सीजन के परिवहन के कारण, ऑक्सीजन के परिवहन के कारण ही अपन यहाँ पर देखते हैं कि ऑक्सीजन किससे मिल जाती है? ग्लूकोज से मिल जाती है। और क्या बनाती है? वो ऊर्जा बनाती है। इस वजह से आपने सुना होगा कि ऊर्जा कहाँ पर बन रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह के नाम से भी जानते हैं। शरीर का शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह, आपका जो मन करे आप उस नाम से इसको पुकार सकते हो। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो कोशिका का शक्ति ग्रह, बॉडी का शक्ति ग्रह, बॉडी की जहाँ पर ऊर्जा बनती है उसे अपन क्या कहते हैं? पावर हाउस, शक्ति ग्रह कहते हैं उसको अपन। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब मैं आपको एक छोटा सा और पॉइंट बता देता हूँ, समझ लेना आप, उसको अलग से उतार लेना। देखो कि ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी अगर इस तरीके से, अगर अभी तक इससे ऑक्सीजन अगर नहीं जुड़ा तो इसे हम एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। किस नाम से जानते हैं? हीमोग्लोबिन। लेकिन जैसे ही इस गाड़ी से ऑक्सीजन जुड़ जाता है, और ऑक्सीजन जैसे जुड़ेगा तो इसे अपन किस नाम से जानेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। किस नाम से जानेंगे इसको अपन? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो रंग होता है, ये रंग होता है लाल। कैसा रंग होता है? लाल। और इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लाल रंग होने के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। तो याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण। हम हीमोग्लोबिन बोल देते हैं, लेकिन वास्तविकता में किसके कारण होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं वापस से, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो मैं आप वापस से हिंदी बोल रहा हूँ, आप उसको लिख लेना। एक बार स्क्रीनशॉट देख लो, लेना हो तो ले लो। चलो हिंदी लिखना। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन व स्थानांतरण, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन व स्थानांतरण पूरे शरीर में, स्थानांतरण पूरे शरीर में करता है, जिसके द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसके द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले
ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो आप क्या आंसर दोगे? हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो अगला एरो बना के लिख लो। हीमोग्लोबिन को O2 का वाहक कहते हैं। हीमोग्लोबिन को O2 का वाहक कहते हैं। अगला एरो बना के लिखो। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जिसका रंग लाल होता है। जिसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। जिसके कारण, इसी में लिखते हुए चलना, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। जिसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो अभी आरबीसी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। आरबीसी में अभी अपन और देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। ये हमारा तीसरा पार्ट था, छोटा पार्ट मैंने बनाया है। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा मैं इसके लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करवा दूंगा, जैसे मैंने एंडोक्राइन सिस्टम के अच्छे से डिटेल से करवाए थे। आपको कंप्लीट समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। आप कमेंट करके बताएं वीडियो के नीचे कि आपको कैसा लगा, समझ में आया, नहीं आया, वो सब कुछ आप बताएं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।